बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, 10 मुहर्रमुल हराम के नवाफिल कैसे पढ़नी हैं? 10 मुहर्रमुल हराम के दिन नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है? नीयत कैसे करेंगे? इन नवाफिल में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं? कितनी रकात पढ़ेंगे? ये नवाफिल हमने किस वक़्त पढ़ने हैं? इनके पढ़ने का वक़्त कौन सा है? ये सवालात जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो में नवाफिल पढ़ने का आसान तरीका बताने जा रही हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुने। मुहर्रम बहुत ही फजीलत और बबरकत महीना है, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। इस महीने की फजीलत ये है कि इसमें एक दिन जिसने रोज़ा रखा उसने 30 रोज़ों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें जो यौम अशूरा के दिन रोज़ा रखा, हमारे नबी ने फरमाया उसके गुज़श्ता साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हमें फ़रज़ की पाबंदी करनी चाहिए, वहाँ हमें कसरत के साथ नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, कुरान मजीद की तलावत करनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। नवाफिल पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका ये है, जितने भी मकरूह वक़्त हैं उनमें हमने नवाफिल नमाज अदा नहीं करनी। मकरूह वक़्त यानी तलूहे फ़जर से लेकर तलूहे आफ्ताब तक ये मकरूह वक़्त है, इसमें हमने नवाफिल नमाज अदा नहीं करनी। ज़वाल का वक़्त हो गया, असर के बाद से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, ये 3 मकरूह औक़ात हैं, इनमें हमने नवाफिल नमाज अदा नहीं करेंगे। इसके अलावा जब चाहें जिस वक़्त चाहें नवाफिल पढ़ सकते हैं। आप जितनी रकत पढ़ना चाहते हैं उतनी रकत की नियत करें, 2, 4, 8, 12 जितनी रकात पढ़ना चाहते हैं। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, उसके बाद तौस, तस्मिया और फिर सूरत फ़ातिहा। सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई भी सूरत जो आपको याद है उसको पढ़ ले। कोई ख़ास सूरत पढ़ने का हुक्म नहीं आया। तो मोहतरम नाजरीन, जितने भी नवाफिलों के ख़ास तरीके हैं वो मुस्तहब हैं, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। मकसद उस दिन अल्लाह की बारगाह में क़याम करना, सजदा सजूद करना, क़याम करना। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिला लेंगे, फिर रकू करेंगे, फिर दोनों सजदे करने के बाद तशहद, दुरूद और फिर सलाम फेरेंगे। ऐसा नहीं कि हदीस में कोई ख़ास तरीका बयान किया गया है। असल मकसद अल्लाह की इबादत करना है। यौम अशूरा के दिन रोज़ा रखें, ज़िक्र व अज़कार करें, यहाँ तक हो सके हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की सबील लगाएं, लंगर खिलाएं, सदका खैरत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने का पाबंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।